नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको मैंने परसों के वीडियो में बताया था कि 27 तारीख यानी बीते हुए कल कैबिनेट की मीटिंग निर्धारित थी, जिसमें आशा की जा रही थी कि लगभग 1 दर्जन नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया जाएगा। लेकिन अफसोस 1 दर्जन तो नहीं, लेकिन 8 से 9 ऐसे नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी संशोधनों पर हम ध्यान देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किन किन विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन हुआ है। अतः इन सारे संशोधनों के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन सारे विभागों की जो वैकेंसियां हैं वो आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उम्मीद है कि इस सप्ताह में जेएसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अभी आज कल सोमवार का दिन था, आज मंगलवार है, उम्मीद कीजिए आज भी। खैर, उम्मीद तो है कि इस सप्ताह के अंत तक आ जानी चाहिए, लेकिन इसके पीछे नहीं आने का, थोड़ा सा लेट होने का पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदों पर बहाली होनी है। तो जो पद आने वाले हैं उनमें से किसी किसी पद का नियुक्ति नियमावली में संशोधन अभी भी नहीं हुआ है। उसी से संबंधित एक संशोधन कल के कैबिनेट में भी हुआ था। आइए नज़र डालते हैं पूरे जो कैबिनेट के निर्णय थे और जो संशोधन हुए हैं नियुक्ति नियमावलियों में उनके ऊपर। इसमें देख सकते हैं कि आप सबसे झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा, ये एग्रीकल्चर सर्विस से रिलेटेड है। एक संशोधन ये हुआ है कृषि अधीनस्थ सेवा का, और बाकी इसमें कोई संशोधन आपको नहीं नज़र आएगा। दूसरे स्लाइड में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग, यानी कि जो जिलों में समाहरणालय हैं वहाँ पे क्लर्क की जो भर्ती होती है उससे संबंधित जो है नियमावली में सुधार की स्वीकृति मिल गई है। एक जो देख सकते हैं जो सबसे लास्ट ऑप्शन है उसको वापस से रिपीट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो उत्पाद विभाग में जो उत्पाद कांस्टेबल की जो बहाली होनी थी, एक्साइज कांस्टेबल की, उसके भी जो नियमावली है उसकी संशोधन की स्वीकृति कल मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि इन सारी चीज़ों का जो गजट है इस सप्ताह के अंत तक प्रकाशित हो जाएगा। अगला जो संशोधन है वो श्रम नियोजन विभाग में है, जिसके अंतर्गत आप श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यानी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसकी भी बहाली जो है वो जेएसएससी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कराता है। उसके बाद है श्रम नियोजन के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा। आपको याद होगा कि पिछले साल जो जेएसएससी के थ्रू एक झारखंड का टेक्निकल इंस्ट्रक्टर वाला जो वैकेंसी आया था, उससे संबंधित जो नियमावली है उसमें भी संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके नीचे है झारखंड बाल विकास परियोजना यानी सीडीपीओ की जो वैकेंसी है वो जेपीएससी के थ्रू आती है, जेएसएससी के थ्रू नहीं आती है। इसके भी संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें फ़िलहाल कोई संशोधन, इस वाले स्लाइड में अलग अलग योजनाओं की बात है। हाँ, एक है रिनपास जो कि हॉस्पिटल है, मानसिक स्वास्थ्य वाला जो हॉस्पिटल है रांची कांके में, उसमें संबंधित जो बहाली हैं उसके अंतर्गत जो नियमावलियां हैं उसको गठन करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उसके अलावा हाँ, एक मुख्य तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि जो नियोजन नीति के बदलाव के बाद जो रमेश हांसदा वाला केस था, उसके बाद किस विभाग में झारखंड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा, इसके नियमावली की भी संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद देख सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए था, झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013। आपूर्ति सेवा यानी कि जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का बीएसओ का पोस्ट आता है उसी से संबंधित ये है, यानी आपूर्ति सेवा नियमावली। इसका जैसे कि अभी संशोधन का कैबिनेट से पास हो गया है, तो गजट के निकलते ही उम्मीद है कि ये वाला सीट भी जेएसएससी के सीजीएल के साथ ही आया था, तो अभी ये संशोधन हो गया है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अब जेएसएससी सीजीएल जो है वो इस वाले पोस्ट के ऐड होने के बाद ही आएगा। उसके बाद आप एक और देख सकते हैं कि झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर इसकी भी बहाली जो है जेपीएससी के थ्रू होती है, वेलफेयर ऑफिसर की। तो इतने सारे जो संशोधन हैं इनको स्वीकृति दे दी गई है। कुल मिलाकर के लगभग 8 से 9 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है, और ये प्रक्रिया अभी सतत जारी रहेगी और लगातार नियुक्ति नियमावली में संशोधन होता रहेगा, उनका गजट प्रकाशित होता रहेगा, और जेएसएससी के माध्यम से लगातार वैकेंसीज भी जो हैं वो निकाली जाती रहेंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि जो एज रिलैक्सेशन की बात जो सरकार ने कही थी, वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो अभी तक 2 नोटिफिकेशन आए हैं उसको देख करके कि सरकार ने मान लिया है।
जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना है वो 2019 को की जा रही है, 1 जनवरी 2019 को की जा रही है, जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो सरकार ने है वो दे दिया है। रही बात नियोजन नीति में ये जो 60-40 वाला, जिसको लेकर के कुछ शिक्षकों ने अफवाह फैलाया था कि 60-40 में संशोधन की बात चल रही है, कैबिनेट में 40% को भी लॉक करने के लिए कोई प्रावधान लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया है कि इतनी भी आसान चीज़ें नहीं हैं कि इनका अचानक संशोधन कर दिया जाए। एक तो 2 लाइन का नियमावली सुधार करने में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक विभाग का जो है कैबिनेट से पास होते जा रहा है नियमावली संशोधन का प्रस्ताव, फिर धीरे धीरे सबका जो है वो गजट निकलता जा रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया है। खैर, इन सारी जो भी नियमावलियों में संशोधन हुआ है, इन सारी चीज़ों का जो डिटेल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो कृपया वहां से जा करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और बाकी जो भी डिटेल्ड PDF है और ये सारी जो जानकारियाँ हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।